There are certain time you will get in your life when you will feel alone, when you will feel depressed, when you will feel frustrated, you will lost yourself deeply in your life. For those scenarios, I hardly recommend this book, Life's Amazing Secrets by renowned monk Gaur Gopal Das. So today I have selected this book, Life's Amazing Secrets by Gaur Gopal Das. Okay, and I will summarize a single chapter named Speaking Sensitively. तो इसको देख के आपको तो ये पता चल ही चुका होगा कि it means speaking with sense. Yes. So let's go directly into the pages. So page number is 63. ये तो मुझे पता ही है. Speaking sensitively. So this chapter starts with a very relatable quote that we should deal with each other sensitively. Our attitude towards life affects how we act in our relationships. Okay, it means that हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं, कैसे डील करते हैं, वो हमारी रिलेशनशिप पे अफेक्ट करता है. And here relationship means not only the relationship between you and your partner. Here it also may mean the relationship between you and your family members. Okay, so let's summarize the chapter. So actually what happened, Gaur Gopal Das was traveling by flight and he was in a airport. और उसी एयरपोर्ट पे एक लड़की चल के आ रही थी गौर गोपाल सर के पास. ओके, सो लड़की का नाम था मानसी. सो मानसी वाज आस्किंग दैट आर यू ए पार्ट ऑफ इस्कॉन, क्या आप इस्कॉन का हिस्सा है? तो गौर सर ने बोला हाँ, मैं एक इस्कॉन का हिस्सा हूँ. सो मानसी ने एक स्टेटमेंट दिया कि इस्कॉन चौपट्टी इज द ओस्ट इस्कॉन टेम्पल आई हैव एवर बीन टू. जो इस्कॉन चौपट्टी जो है दैट वाज द ओस्ट इस्कॉन. ये सुन के गौर सर वो सरप्राइज्ड एंड ही आस्क्ड दैट व्हाई यू आर सेइंग लाइक दिस, कि आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओके, डू यू हैव एनी ऑफुल एक्सपीरियंस विद दैट इस्कॉन, क्या आपका कोई बुरा एक्सपीरियंस है उस इस्कॉन के साथ? सो मानसी ने बोला हाँ. एक्चुअली क्या हुआ था, मानसी को भगवद गीता का कुछ कोर्स करना था. सो मानसी ने इस्कॉन चौपट्टी का वेबसाइट विजिट किया, वहाँ पे देखा कि यहाँ पे ये कोर्स होता है. सो मानसी ने नेक्स्ट डे उस इस्कॉन चौपट्टी पे गया और एडमिशन डेस्क पे एक जेंटलमैन बैठा था एंड दैट जेंटलमैन वाज वेरी रूड. ओके, ही एक्चुअली यूज्ड टू वेयर ईयरफोन्स, उसका ईयरफोन था, लैपटॉप में ही वाज बिजी विद हिज लैपटॉप एंड ही वाज ट्राइंग टू इग्नोर मानसी. ओके, एंड थोड़ी देर बाद मानसी को ये पूछा कि आपको क्या चाहिए. उसके बाद मानसी ने बोला कि मुझे ये भगवद गीता का कोर्स करना है. तो उसके बाद जेंटलमैन ने पूछा कि क्या आप जो सेल्फ डिस्कवरी कोर्स है ये कंप्लीट कर चुके हैं? मानसी ने बोला हाँ, मैंने ये कोर्स जो है ये इसी इस्कॉन से कंप्लीट किया है. उसके बाद मानसी को ये पूछा गया कि डू यू हैव एनी काउंसिलर, क्या आपका कोई काउंसिलर है? मानसी ने बोला आई एम फाइन इन माई लाइफ, आई डोंट हैव एनी इश्यूज, देन व्हाई आई नीड ए काउंसिलर, मुझे काउंसिलर का क्यों ज़रूरत है? ओके, उसके बाद मानसी को ये बोला गया कि आपका अगर कोई काउंसिलर नहीं है, आप अगर ये रूल फॉलो नहीं करते, आप अगर वो रूल फॉलो नहीं करते, सो यू कांट कंप्लीट दिस कोर्स, आप भगवद गीता का कोर्स नहीं कर सकते. एंड दैट जेंटलमैन वाज वेरी रूड. मानसी वाज सेइंग बहुत ही बुरा एक्सपीरियंस था उस इस्कॉन के साथ. ओके, देन मानसी ने बोला कि उस जेंटलमैन से बात करने के बाद मुझे ऐसा लगा कि आई विल नेवर विजिट दैट इस्कॉन अगेन, मैं कभी वापस नहीं जाऊँगा उस इस्कॉन पे. उसके बाद गौर गोपाल सर ने कहा आई एम वेरी सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी बिहाफ ऑफ दैट इस्कॉन. ओके, बिहाफ ऑफ दैट इस्कॉन. मानसी ने बोला आप क्यों ये कर रहे हैं, सॉरी बोल रहे हैं. उसके बाद गौर सर जो है टॉपिक को चेंज करना चाह रहे थे. गौर सर ने बोला अच्छा, आपने ये सेल्फ डिस्कवरी कोर्स कहाँ से किया है, जहाँ पे किया है वहाँ पे लेक्चरर कौन था? मानसी ने बोला मैंने यही इस्कॉन चौपट्टी से किया है और वहाँ पे जो लेक्चरर था उसका नाम था गौर गोपाल दास. गौर सर वाज सरप्राइज्ड टू नो दैट कि मेरा फेस जो है इतना इजीली फॉरगेटेबल नहीं है कि कोई इतना इजीली भूल सके. ओके, और गौर सर ये जान के शौक हो चुका था कि लड़की को ये नहीं पता कि मैं ही गौर गोपाल दास हूँ. उसके बाद गौर गोपाल सर ने बोला कि चलो एक काम किया जाए कि वो लड़की से अपना खुद का रिव्यू और फीडबैक लिया जाए. तो गौर सर ने बोला कि लेक्चरर कैसा था?
उसके बाद मानसी ने बोला कि ही वॉज एक्चुअली फंटास्टिक, ओके, ही वॉज फंटास्टिक एंड स्पोक विथ सो मच क्लैरिटी एंड ह्यूमर, ओके, बहुत क्लैरिटी के साथ वो लेक्चर कंप्लीट किया था, ओके। गौर सर ने बोला चलो अच्छा ही है, पॉजिटिव रिव्यू मिल गया है मुझे। उसके बाद गौर सर ने बताया कि मैं ही गौर गोपाल दास हूँ, ओके, और मेरे आश्रम की तरफ से मैं आपसे सॉरी बोल रहा हूँ, सॉरी कह रहा हूँ। उसके बाद लड़की ने क्या बोला, मानसी ने बोला, आई डिड नॉट मीन टू से दैट द होल ऑफ इस्कॉन चौपट्टी वाज अ बैड प्लेस, पूरा इस्कॉन चौपट्टी जो है बहुत ही बुरा है, ये पूरा नहीं है, बट आई वॉज ट्रीटेड वेरी बैडली एंड फेल्ट डीपली हर्ट। लेकिन मुझे बुरा लगा क्योंकि वो जो जेंटलमैन था बहुत ही रूड बिहेव कर रहा था वो मेरे साथ, ओके। उसके बाद मानसी को ये बोला गया, गौर सर ने ये बोला कि मैं वीकली बेसिस में भगवद गीता का जो है कोर्स कराता हूँ, आप आइए, एनी टाइम यू कैन ज्वाइन, ओके। उसके बाद वो मानसी वहाँ से चली गई एयरपोर्ट से, और गौर सर ने ये बोला कि that if you do not deal with others sensitively we could ruin our relationship with them, कि अगर हम दूसरे के साथ मतलब सेंस के साथ बात ना करें तो हम लोग कोई भी रिलेशनशिप को ख़त्म कर सकते हैं, ओके। एंड हाउ वी बिहेव टुवर्ड्स अदर्स डिटरमाइंस द क्वालिटी ऑफ आवर लाइफ, कि हम दूसरों के साथ कैसे बात करते हैं ये हमारा लाइफ का क्वालिटी को जज करता है। इसीलिए दैट इज़ वेरी नेसेसरी दैट वी शुड स्पीक विद अदर्स विद सेंस, ओके, और सेंसिटिवली, इस सेंस के साथ हम बात करें। सो दिस इज द लर्निंग ऑफ दिस चैप्टर एंड आई होप यू हैव लाइक दिस, कि आप लोगों को अच्छा लगा, और अगर ये यू हैव रियली लाइक दिस, सो आई थिंक आई डिजर्व इट मिनिमम ए सिंगल लाइक, ओके, और आप आपके फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर visiting my channel Vishwajit's Book Shelf. Let's visit again.